ले आती है। कुछ देर बाद अंजू दुल्हन बनकर बैठी अपने कमरे में रवि नीचे बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद अंजू रवि के पास आती है और उससे बोलती है, आप किसको मारने की बात कर रहे हैं? आपने किसको मारा है? कुछ नहीं हुआ। मैं सोने जा रहा हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम भी सो जाओ। इतना बोलकर रवि सोने के लिए जाने लगता है। तभी अंजू के शरीर पर निशा की आत्मा आ जाती है और अंजू की आवाज में रवि से बोलती है, क्यों तू अपनी बीवी को नहीं बताएगा कि तूने अपनी पहली बीवी को क्यों मारा और कैसे मारा? अंजू की डरावनी आवाज सुनकर रवि अंजू की ओर देखने लगता है तो वो देखता है कि अंजू चुड़ैल के रूप में बदल चुकी है। अंजू का डरावना रूप देखकर रवि जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके माँ बाप उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में आ जाते हैं, जहाँ वो लोग अंजू के रूप में एक चुड़ैल को देखते हैं। जिसके बाद कोमल बोलती है, तू हमारे घर में कैसे आई? तुझे तो हमने मार दिया था ना? तूने मुझे मारा था, मेरी आत्मा को नहीं। अब मैं अंजू के शरीर में तब तक रहूंगी जब तक मैं तुम लोगों से अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती। तुझे पहले भी हम लोगों ने मिलकर मारा था और तुझे एक बार फिर से हम लोग मिलकर मारेंगे। अभी बुलाती हूँ तेरे डॉक्टर को और मैं अपने घर के बाबा को बुलाती हूँ। अब वही आकर तुझे कैद करेंगे। हाँ। कोमल जैसे ही ये बात बोलती है, चुड़ैल अंजू के शरीर को छोड़ देती है और घर के सारे दरवाजों को बंद कर देती है। अंजू कोमल के मुंह से ये सारी बातें सुन लेती है। जिसके बाद अपनी सास और अपने पति से गुस्से में बोलती है, किसको आप लोगों ने मिलकर मारा था और क्यों? अंजू को सही सलामत फिर से अपने रूप में देखकर रवि की जान में जान आती है, परंतु निशा की आत्मा अंजू के सर के ऊपर दीवार में चिपकी हुई होती है। अंजू की आत्मा को दीवार में चिपका हुआ देख सबके पसीने छूटने लगते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं जा पाता। बाद में रवि रोता हुआ अंजू से बोलता है, मेरी पहली बीवी की मौत किसी बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि मेरे माँ बाप ने मिलकर उसे मारा था और उनका साथ देने वाला मैं हूँ। आज से कुछ दिन पहले मुझे अपनी एक नई कार लेनी है। तुम्हारे माँ बाप ने दहेज में गिनती के कुछ पैसे और थोड़ा सा सोना दिया था। उन्होंने बोला था कि तुम्हारी शादी के बाद वो मेरी सारी मांग पूरी करेंगे, पर अब तक उन्होंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। अगर तुम्हारे माँ बाप ने मुझे कार नहीं दी तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। खुद सोचिए, घर बेचकर मेरे पापा ने मेरी शादी की। अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अनाज तक नहीं है। वो आपकी मांग कहाँ से पूरी करेंगे? देखिए, आप मम्मी जी से बात कीजिए, वो आपकी माँ है, आपकी बात जरूर मानेंगी। मेरे पापा अब और दहेज नहीं दे पाएंगे। जब निशा रवि से बात कर रही होती है तो कोमल उसकी सारी बात सुन लेती है और जब रवि घर से जाने लगता है तो कोमल अपने बेटे को रोककर उससे बोलती है, अपनी माँ को माफ कर दे, मैंने गलती करी इस गरीब से तेरी शादी करवा के। आज तक इसने दहेज के नाम पर कुछ नहीं दिया। अब मेरे पास एक ही आइडिया है, आज रात को ही हम इसका खेल खत्म कर देंगे और तेरी दूसरी शादी करवाएंगे। हाँ। माँ, ये क्या बोल रही हो? निशा को मारना सही नहीं है। इससे अच्छा मैं उसे छोड़ दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। अरे बेटा, तू उसे छोड़ेगा तो तुझे उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। अपनी सैलरी में से आधा हिस्सा भी देना पड़ेगा। इस घर में से हिस्सा देना पड़ेगा। इसीलिए ये अच्छा तरीका है। हम इसे मार डालेंगे और लोगों से कहेंगे कि इसका कार एक्सीडेंट हो गया और इसकी मौत को एक हादसा बताकर टाल देंगे और उसके बाद दूसरी जगह शादी करवाएंगे, अमीर घर में, जहाँ से हमें भर भर के दहेज मिलेगा। हाँ। इतना बोलकर कोमल ये सारी बात अपने पति अमित को बताती है। अमित भी उसकी बात मान जाता है और शाम को ऑफिस से आते हुए पेट्रोल ले जाता है। जिसके बाद वो लोग निशा के कमरे में जाते हैं जब निशा सो रही होती है और उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला देते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैं अंधा हो गया और मैंने अपनी पहली बीवी को मार डाला। अगर मुझे पता होता कि आप लोग इतने लालची हो तो मैं इस घर में कभी शादी नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि निशा दीदी अपनी मौत का बदला आप लोगों से जरूर ले। काश कि वो यहाँ होती और मुझे सुन पाती तो मैं उनका साथ जरूर देती। अंजू की ये बात सुनते ही चुड़ैल अंजू के सामने आ जाती है और उससे बोलती है, ले आ गई मैं तेरे सामने। अब इन लोगों से मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। अब दे मेरा साथ ताकि मैं इन्हें वही दर्दनाक मौत दे सकूं जो इन्होंने मुझे दी। इतना बोलकर चुड़ैल अंजू के शरीर में प्रवेश कर जाती है
और उन तीनों को कुर्सी से बांधकर उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल देती है और उन तीनों को भी जिंदा जला देती है और अंजू को उसके घर पर सही सलामत छोड़ देती है और चुड़ैल अपनी मौत का बदला लेकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।